जैसा कि आपको बताया था 2 दिन पहले एचएससी मॉक टेस्ट की सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट मॉक टेस्ट होगा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्ज़ाम होना है फरवरी के अंदर। सब इंस्पेक्टर की जो पोस्टें थी आपकी 433 और एचएससी सीईटी का भी मार्च के अंदर होना है, महिला सुपरवाइज़र और फूड सब इंस्पेक्टर। अब होगी सिलेक्शन की राह आसान। डेली आपको 1 मॉक टेस्ट दिया जाएगा। हर रोज़ अपने पेपर की तैयारी को चेक करें और जो मॉक टेस्ट होंगे एचएससी न्यू पैटर्न पर आधारित होंगे। मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम पूर्वी पर। इस चैनल पर हर रोज़ आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि जैसे ही हमारी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। एचएससी मॉक टेस्ट 1 डेली आपको इसके अंदर मैथ के क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, उनकी अलग से वीडियो दे देंगे। बाकी सारे के सारे आपको क्वेश्चन इसी क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना भी कौन सा राइट आंसर होगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक हिसार जिले में स्थित नहीं है? अपना आंसर कमेंट करके बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक हिसार जिले में स्थित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, शेख चिल्ली का मकबरा। हिसार जिले के अंदर स्थित नहीं, शेख चिल्ली का मकबरा है जो थानेसर के अंदर है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हरियाणा सरकार में मंत्री नायब सिंह का निर्वाचन क्षेत्र। हरियाणा सरकार में मंत्री नायब सिंह का निर्वाचन क्षेत्र किस क्षेत्र से संबंधित है? नायब सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, नारायणगढ़ से। साथ में अपना आंसर कमेंट कर दिया करो जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, और लास्ट में आप कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए थे। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हरियाणा के राज्यपाल बनने के लिए निम्नलिखित में से आयु निर्धारित होनी चाहिए, यानी राज्यपाल बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 30 वर्ष। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध खालिस्तान से है। मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध खालिस्तान से है। तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, औद्योगिक श्रम से। औद्योगिक श्रम से। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5। हरियाणा सरकार शीघ्र ही किस जिले में 30 करोड़ की कीमत की लागत से एक अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय स्तर पर स्थापित करेगी, जहां महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजों को प्रदर्शित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, पंचकुला के अंदर। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राव बहादुर के खिताब से सम्मानित है, यानी राव बहादुर की उपाधि किससे संबंधित है? तो अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताओ। तो सर छोटूराम राव बहादुर के खिताब से कौन सम्मानित है? सर छोटूराम। और सर छोटूराम का जन्म कहाँ पर हुआ था? अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 7। हरियाणा का अधिकतम भाग निम्नलिखित में से किस मृदा का प्रधान है, यानी कि हरियाणा में सबसे अधिक भाग है वो कौन सी मिट्टी है? तो ऑप्शन सी, रेतीली दोमट मिट्टी, रेतीली दोमटी मृदा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8। राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम व्युत्पन्न हुआ है। राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम व्युत्पन्न हुआ है। तो अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताओ। तो चंडीगढ़ का नाम चंडी मंदिर से। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कानौड़ का किला किस नगर में स्थित है? कानौड़ का किला किस नगर में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर कानौड़ का किला स्थित है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय हरियाणा, हरियाणा का हार्ट किसे कहा जाता है? कौन से जिले को हार्ट ऑफ हरियाणा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, जींद को। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बैफलो, यानी CIRB कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, हिसार जिले के अंदर।
यानी HA यूनिवर्सिटी भी आपकी कहाँ पर है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में, और लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर है, हिसार में। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पांडु पिंडारा पवित्र स्थान हरियाणा के किस नगर के समीप है? पांडु पिंडारा पवित्र स्थान हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, जींद के अंदर। पांडु पिंडारा पवित्र स्थान हरियाणा के जींद में स्थित है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13, पलवल को जिले का दर्जा किस वर्ष मिला था? यानी पलवल को जिले का दर्जा किस वर्ष मिला था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 2008 के अंदर। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बूजनी आभूषण धारण किया जाता है, बूजनी आभूषण धारण किया जाता है, अपना आंसर कमेंट करके बताओ। बूजनी आभूषण धारण किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कानों के अंदर। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेज़ों का मुकाबला किया था? यानी 1857 का जो लड़ाई हुई थी उसके अंदर राव तुलाराम ने किस क्षेत्र से अंग्रेज़ों का मुकाबला किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, नारनौल रेवाड़ी, नारनौल रेवाड़ी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हरियाणा को कुल कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है? हरियाणा को कुल कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4 मंडल के अंदर। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी ज्योतिषी किस खेल से संबंधित है? हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी ज्योतिषी किस खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, दौड़ से। किससे संबंधित है? दौड़ से। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नरेंद्र मोदी द्वारा स्थापित नीति आयोग किसके स्थान पर कार्यरत हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, योजना आयोग से संबंधित। नीति आयोग है वो योजना आयोग से संबंधित। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तावड़ू नगर किस जिले में स्थित है? तावड़ू नगर किस जिले के अंतर्गत आता है या किस जिले के अंदर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, मेवात जिले के अंदर। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21, बहादुरगढ़ शहर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? बहादुरगढ़ शहर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित? अपना आंसर कमेंट करके बताओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नेशनल 10 यानी नेशनल हाईवे 10। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। योग व आयुर्वेद के लिए हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? योग व आयुर्वेद के लिए हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सभी को पता है, बाबा रामदेव। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन डी, सिलिकॉन का प्रयोग होता है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसी पदार्थ की सतह से इलेक्ट्रॉनों का विमोचन क्या कहलाता है? किसी पदार्थ की सतह से इलेक्ट्रॉनों का विमोचन क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संचलन। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हरियाणा में कोतली उपहार किस अवसर पर दिया जाता है? हरियाणा में कोतली उपहार किस अवसर पर दिया जाता है? हरियाणा में कोतली उपहार किस वर्ष दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, तीज के ऊपर। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रडार किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाने की प्रणाली है जिसमें रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। रडार किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाने की एक प्रणाली है जिसमें रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वस्तुओं की सीमा, ऊंचाई, दिशा या गति के निर्धारण के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
लाउड स्पीकर में कौन सी ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है? 27 क्वेश्चन है, लाउड स्पीकर में कौन सी ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यांत्रिक कंपन ऊर्जा। यांत्रिक कंपन ऊर्जा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसी समिति ने त्रिभाषीय सूत्र की सिफारिश की थी। कौन सी समिति थी जिसने त्रिभाषीय सूत्र की सिफारिश की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोठारी समिति। ऑप्शन ए। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्यवसाय में कच्चा माल, अव्यय, कार्य में प्रगति और तैयार माल संयुक्त रूप से होते हैं, उसे क्या माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, वस्तु सूची। व्यवसाय में कच्चा माल, अव्यय, कार्य में प्रगति और तैयार माल संयुक्त रूप से वस्तु सूची माना जाता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व दूध दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व दूध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1 जून और 5 जून को पर्यावरण दिवस। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कंप्यूटर के डाटा को सीपीयू से परिधि यंत्रों का स्थानांतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? कंप्यूटर के डाटा को सीपीयू से परिधि यंत्रों का स्थानांतरण किसके माध्यम से किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंप्यूटर पोर्ट्स। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मेंढक द्वारा मुख्य उत्सर्जित अपशिष्ट होता है, यानी मेंढक द्वारा मुख्य रूप से उत्सर्जित अपशिष्ट क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूरिया। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। माणिक्य और नीलम के रासायनिक रूप का क्या नाम है? माणिक्य और नीलम के रासायनिक रूप का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड माणिक्य और नीलम के रासायनिक रूप हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देगा? कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देगा जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, बैंगनी। क्योंकि कलर होते हैं वो आपके बैनी, आह, पी, नाला यानी 7 होते हैं। स्टार्टिंग किससे होती है? बैंगनी से होती है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 35। अपना आंसर कमेंट करके बताओ। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश के अंदर। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से शीत ऋतु में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा का क्या कारण है? शीत ऋतु में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा का क्या कारण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी उपद्रवों के कारण शीत ऋतु में उत्तरी पश्चिमी भागों में वर्षा होती है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2017 में जारी की गई ब्रांड एम्बेसडर फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा मूल्यवान ब्रांड थी? 2017 में जारी की गई ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट के अनुसार भारत की कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा मूल्यवान थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टाटा समूह है। क्वेश्चन नंबर 38। परमाणु ऊर्जा विभाग में किस प्रशासन के तहत आता है? यानी परमाणु ऊर्जा विभाग है वो किस प्रशासन के अंतर्गत आता है? तो अपना आंसर कमेंट करके बताओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत परमाणु ऊर्जा विभाग आता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सांप्रदायिक मतदाताओं की शुरुआत की थी? तो अपना आंसर कमेंट करके बताओ। भारत के किस अधिनियम ने सांप्रदायिक मतदाताओं की शुरुआत की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत सांप्रदायिक मतदाताओं की शुरुआत भारत के अंदर की गई थी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत का पहला एक्वाटिक रेनबो टेक्नोलॉजी पार्क ARTP किस शहर में स्थापित किया गया? भारत का पहला
ARTP किस शहर में स्थापित किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, चेन्नई के अंदर। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस समिति ने गंगा नदी के गाढ़ की सिंचाई के लिए अनेक उपाय की सिफारिश की थी? गंगा नदी के बाढ़ की सिंचाई के लिए अनेक उपायों की सिफारिश की थी, तो अपना आंसर कमेंट करके बताओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, माधव चीतले समिति ने गंगा नदी के गाढ़ की सिंचाई के लिए सिफारिश की थी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सी गैसें मिश्रित हो जाती है? रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सी गैसें मिश्रित हो जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंडे का तन्ना। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्पेक्ट्रा के निम्न में भागों पर विचार डालिए। स्पेक्ट्रा के निम्न भागों पर विचार डालिए। ऑप्शन ए दृश्यमान, ऑप्शन बी इंफ्रारेड, ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट, ऑप्शन डी माइक्रो तरंग। यानी इसको किस क्रम के अंदर रखेंगे? तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो कौन सा आ जाएगा अपना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 3, 1, 2, 4। यानी सबसे पहले अल्ट्रावायलेट, उसके बाद दृश्यमान, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रो तरंग। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। असेंबली भाषा प्रयोग किए जाने वाले अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार आने की पूरी संभावना होती है। असेंबली भाषा प्रयोग किए जाने वाले अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? अपना आंसर कमेंट करके बताओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, असेंबलर। असेंबली भाषा का प्रयोग किए जाने वाले असेंबलर का प्रयोग किया जाता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 46। 1951 में तेलंगाना के नालगोंडा जिले में पोचमपल्ली किस कारण प्रसिद्ध हुआ? तो अपना आंसर कमेंट करके बताओ। अप्रैल 1951 में तेलंगाना के नालगोंडा जिले में पोचमपल्ली किस कारण से प्रसिद्ध हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, विनोबा भावे ने वहाँ पर कौन सा आंदोलन शुरू किया था? भू आंदोलन। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा देश भूमिगत है? कौन सा देश भूमिगत है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, बोलीविया। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार डालिए। भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना केवल भारत सरकार की जिम्मेदारी है, या भारतीय रिजर्व बैंक का मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में कोई भूमिका नहीं है, या फिर मनी सर्कुलेशन को कम करने में मुद्रास्फीति से सहायता मिलेगी, या फिर मनी सर्कुलेशन को बढ़ने में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी? तो अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताओ। क्वेश्चन नंबर 48। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, मनी सर्कुलेशन को कम करने में मुद्रास्फीति में सहायता मिलेगी। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में ये चीज़ थी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम नहीं है? तो टाइलिन, पेप्सिन और ट्रिप्सिन तीनों के तीनों एंजाइम हैं। ऑक्सीटोसिन ये एक एंजाइम नहीं है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, सिकोया का। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जब एक चलती हुई कार अचानक रुक जाए तो यात्री किस कारण आगे की तरफ झुक जाते हैं? जब कोई चलती हुई कार के अंदर यानी कि ब्रेक लगा दिया जाए तो यात्री किस कारण से आगे की तरफ झुकते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? अपना आंसर कमेंट करके बताओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, गति की जड़ताओं के कारण एक चलती हुई कार में जब ब्रेक लगा दिया जाए तो यात्री आगे की तरफ झुक जाते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जब दो वस्तुएं पूरी तरह से विनिमय होती हैं तो वे क्या कहलाती हैं? यानी जब दो वस्तुएं पूरी तरह से विनिमय होती हैं तो वे क्या कहलाती हैं?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुकूल विस्थापन। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अंशु जमशेदपा 5 दिनों में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर जीत हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला थी, वह किस भारतीय राज्य से संबंधित थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंशु जमशेदपा 5 दिनों में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर जीत हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला थी, वह किस भारतीय राज्य से थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होते? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होते? अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 20 और 21 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होते, यानी इन अनुच्छेदों को ख़त्म नहीं किया जाता। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय रेगिस्तान की महत्वपूर्ण नदी, भारतीय रेगिस्तान की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लूनी नदी भारतीय रेगिस्तान की महत्वपूर्ण नदी है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उलोवेदन तकनीक का प्रयोग किया जाता है, उलोवेदन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भ्रूण के लिंग निर्धारण करने के लिए उलवेदन तकनीक का उपयोग किया जाता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मानव शरीर में औसतन वजन कितने पॉइंट रक्त होता है? मानव शरीर में औसतन वजन कितने पॉइंट रक्त होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10 पॉइंट। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रासायनिक तत्वों के एक परमाणु के संबंध में चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या दर्शाता है? रासायनिक तत्वों के एक परमाणु के संबंध में चुंबकीय क्वांटम कौन सी संख्या दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दिशा निर्देश रासायनिक तत्वों के अनुसार परमाणु के संबंध में चुंबकीय क्वांटम संख्या दर्शाता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सरकारी खर्च को नियंत्रित करने का अधिकार है, सरकारी खर्च को नियंत्रित करने का अधिकार किसके पास है? अपना आंसर कमेंट करके बताओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय के पास सरकारी खर्च को नियंत्रित करने का अधिकार है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। धर्मा शो का नाम किस शिलालेख में लिखा जाता है? धर्मा शो का नाम किस शिलालेख में लिखा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी सारनाथ शिलालेख के अंदर धर्मा शो का नाम लिखा जाता है। और यहीं पर अब क्वेश्चन आगे रीजनिंग के, रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवा देंगे। जितने भी मॉक टेस्ट के अंदर रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन हैं सारे के सारे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसके लिए आपको अलग से क्लास दे देंगे। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81। गागर में सागर भरना मुहावरे का क्या अर्थ है? गागर में सागर भरना मुहावरे का क्या अर्थ है? अपना आंसर कमेंट करके बताओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अधिक में थोड़ा खाना, अधिक में थोड़ा कहना गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न अक्षर ख व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? निम्न अक्षर ख व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? अपना आंसर कमेंट करके बताओ। निम्न अक्षर ख व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दंत्य, यानी ख जो व्यंजन बोला जाता है वो दंतों से ध्वनि उत्पन्न होती है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा? साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी साध्वी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। त्रिलोक शब्द में कौन सा समास है? त्रिलोक शब्द में कौन सा समास है? तो अपना आंसर कमेंट करके बताओ। त्रिलोक शब्द में कौन सा समास है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी द्विगु समास, यानी कि जो संख्या बताए उस समास को द्विगु समास बोलते हैं। त्रिलोक यानी कि 3। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थी शब्द नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थी शब्द नहीं है? यानी आदि का अंत, अपमान का उपमान,
अतिवृष्टि का अनावृष्टि, आहुत का अनाहुत। अपना आंसर कमेंट करके बताओ कौन सा विपरीतार्थक शब्द नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अपमान का उपमान नहीं होता, बाकी आदि का अंत सारे के सारे सेम होते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें बुढ़ापा न आए। खालिस्तान के लिए एक शब्द, जिसमें बुढ़ापा न आए उसके लिए एक शब्द। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, अजर। जिसमें बुढ़ापा न आए उसे क्या बोला जाता है? अजर। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अंधों में काना राजा से क्या अभिप्राय है। अंधों में काना राजा से क्या अभिप्राय है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अज्ञानियों में अल्पज्ञों की मान्यता होना। अज्ञानियों में अल्पज्ञों की मान्यता होना। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्यष्टि का विलोम क्या है। व्यष्टि का विलोम क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समष्टि। व्यष्टि का विलोम यानी कि उल्टा क्या है? समष्टि। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दर्श्य यरितर की संधि। दर्श्य यरितर की संधि कौन सी बनेगी? अपना आंसर कमेंट करके बताओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, दो प्लस चरित्र दर्श्य चरित्र की संधि होगी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बेईमान में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। बेईमान में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बे। उपसर्ग होते हैं वो पहले लगते हैं और प्रत्यय होते हैं वो लास्ट के अंदर लगते हैं। तो बेईमान में उपसर्ग कौन सा होगा? बे। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन की। डायरेक्शन क्वेश्चन 91 और 92, द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैव एरर और सम के अंदर क्या है? करेक्ट है। तो बतानी है आपको। क्वेश्चन नंबर 91 के अंदर, सी कॉल्स दम व्हेन नेवर शी इज ट्रैवलिंग टू अक्योर दम दैट शी इज ए राइट। या सी के अंदर नो एरर। आपको बताने हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सी हैज़ बीन elevated in position as a result of his diligence and integrity या नो एरर। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नो एरर। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैं इंग्लिश के क्वेश्चन को आपको आंसर ही बताऊंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा। माई मदर अपसेट द कैटल ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड खालिस्तान हर स्टैंड। इसके अंदर क्या करना था? फोर अल्टरनेटिव आर सजेस्ट फॉर ईच क्वेश्चन और चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड इंडिकेट बाय द ब्लैंकिंग। यानी आपको इन चार ऑप्शनों में से एक ऑप्शन बैठाना है। तो माई मदर अपसेट द कैटल ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द बॉइलिंग वाटर एंड खालिस्तान हर हैंड। अपना आंसर कमेंट करके बताओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, स्कैल्डेड। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 94, आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग। जो वर्ड दे रखा है आपको उसका बेस्ट मीनिंग क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका 94 का? सी, मोस्टली। यानी कि इसका बेस्ट एक्सप्रेशन मीनिंग ये बैठा है अभी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डायरेक्शन इन द क्वेश्चन नंबर 95, आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव, यानी इसका बताना है हमें अपोजिट वर्ड। इसका अपोजिट वर्ड बताना है हमें रिवेल्शन का। तो अपना आंसर कमेंट करके बताओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन द क्वेश्चन नंबर 96, फोर वर्ड आर गिवन इन ईच क्वेश्चन आउट ऑफ द विच ओनली वन वर्ड इज स्पेल्ड। यानी इसके अंदर बताना है हमें कौन सी स्पेलिंग करेक्ट होगी 96 के अंदर। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये जो स्पेलिंग है वो करेक्ट होगी भी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 97 और 98, एडम्स और प्रैप्स, मुहावरे और लोकतियाँ। 97 के अंदर क्या बोल रहा है? टू टॉक थ्रो वन हैट।
टू टाक थ्रो वन हैट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, टू टाक नॉनसेंस। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मेकअप लीव अवे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, अपना आंसर कमेंट करके बताओ 98 के अंदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्ट्रगल आउट ऑफ द बेड पोजिशन एक्सेप्शनली बाय रिकवरिंग लॉस्ट टाइम। बात कर लेते हैं 99 और 100 की, समथिंग एब्सोल्युटली इंस्टेंट और इनिशियल। तो अपना आंसर कमेंट करके बताओ भी क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, साइंस एक्वानोन। बात कर लेते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, सडन एंड वायलेंट चेंज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन ए। तो ये आज का मॉक टेस्ट था आपका 1, जो आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी HSC CET महिला सुपरवाइज़र फूड इंस्पेक्टर सारे के सारे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे। हर रोज़ आपको एक मॉक टेस्ट दिया जाएगा, और जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन थे उनकी अलग से क्लास दे देंगे भी। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन की अलग से क्लास दे देंगे, वो भी क्लास आज शाम को अपलोड कर दी जाएगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पर हर रोज़ आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।